हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम इस तरह से पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम 2 फोल्ड कर लिए हैं, 2 फोल्ड हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। उसके बाद हम ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच ले रहे हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन देते हुए हम निशान लगा लिए हैं। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच ले रहे हैं और आर्म होल भी 5.5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से हम बॉक्स बना लेते हैं। उसके बाद हम गला की चौड़ाई नापेंगे। तो गला की चौड़ाई हम 2.25 इंच ले रहे हैं और नीचे से हम 2.5 इंच लेंगे। तो हम पहले हम चेस्ट साइज नाप लेते हैं। तो चेस्ट साइज हम ले रहे हैं 8.5 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा में रखेंगे मार्जिन के लिए। तो हम नीचे 2.5 इंच गला की चौड़ाई लिए हैं। उसके बाद हम बॉक्स बना लिए हैं। अब हम कमर की नापेंगे। तो कमर हम 28 साइज कमर की बना रहे हैं। तो हम चौथा भाग में हम 7 इंच लिए हैं और हम इसे गोलाई की शेप देते हुए हम कटिंग करेंगे। तो 2-2 इंच एक्स्ट्रा में हम निशान लगा लेते हैं। 1 इंच की गैप रखते हुए हम गोलाई की शेप दे दी है आर्म होल की साइड से और गला की साइड से भी हम गोलाई की शेप देते हुए हम कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की। बैक पार्ट की हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इस पे रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट में भी 2 फोल्ड रखेंगे कपड़ा को और इस तरह से रखते हुए हम 1 इंच फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा लेंगे हम फ्रंट पार्ट में। तो हम स्ट्रेट लाइन देते हुए हम निशान लगा लेते हैं नीचे से 1 इंच पे। उसके बाद हम बैक पार्ट को रखते हुए हम गले की चौड़ाई साइड से हम निशान लगा लेते हैं और आर्म होल की साइड से भी हम निशान लगा लेते हैं। अब इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद हम गले की लंबाई हम 6.5 इंच ले रहे हैं फ्रंट पार्ट में। आप अपना हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और इसे हम गोलाई की शेप दे दिए हैं। अब हम आर्म होल की साइड हम फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। गला की साइड भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम बैक पार्ट भी कटिंग कर लिए, फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की लंबाई हम लिए हैं 4 इंच। 4 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं और सीधा निशान देते हुए हम चौड़ाई नापेंगे। तो चौड़ाई हम 6 इंच ले रहे हैं और इधर से हम 4 इंच लिए हैं। तो इधर से हम 1.5 इंच की गैप रखते हुए हम गोलाई की शेप देंगे इस तरह से बाजू की और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं बाजू की और कटिंग करते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब तो मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड में इस तरह से, जिस तरह से हम अस्तर की कटिंग किए हैं उस शेप में रखते हुए हम 2 फोल्ड कर लेते हैं और हम बैक पार्ट को रखते हुए हम इस पे रखते हुए हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रख लेते हैं पहले अच्छी तरह से। तो इसे हम कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हम गला की साइड से भी इस तरह से कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हम। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम फ्रंट पार्ट की अस्तर की रखते हुए हम कटिंग करेंगे। इसे इस तरह से रख लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। हम इसे रख लिए हैं, इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की हम 4 फोल्ड में रखते हुए कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से हम अस्तर वाली बाजू की कटिंग किए हैं उसे रखते हुए हम इस पे इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम कटिंग कर लिए, अब इसे हम सिलते हैं। तो सिलने के लिए हम इसे दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। फ्रंट साइड के बीच से हम कट कर लिए हैं। उसके बाद हम अस्तर पे रखते हुए हम उल्टा साइड से हम सिल लेते हैं। पहले गला की साइड से और कमर की साइड से नीचे से सिल लेते हैं। तो इसे हम नीचे से सिल लिए हैं। और गला की साइड से भी हम रखते हुए सिल लेते हैं। गला की साइड से भी हम सिल लिए। अब हम गला की साइड से हम हल्का हल्का कट लगा के हम पलट लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस साइड भी सिल लेते हैं। नीचे सिलते हुए हम गला की साइड भी सिल लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हम दोनों पार्ट को हम सिल लिए हैं। अब हम इसे छोटी कट लगा के इसे पलट लेंगे गला की साइड में। इसे हम पलट लेते हैं इस तरह से। अब हम इस किनारे किनारे पे सिल लेते हैं। शोल्डर की साइड से भी सिल लेते हैं। मेन फैब्रिक को और अस्तर वाली फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। और फिटिंग साइड से भी दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं किनारे किनारे पे। तो दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। अब हम इधर से भी सिल लेते हैं। आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से सभी जगह से हम सिल लेंगे। सिल लेने के बाद हम इसमें दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो प्लेट्स की निशान लगाने के लिए हम 4 इंच लिए हैं चौड़ाई आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से और 4 इंच लंबाई लिए हैं। अब इधर से हम 5 इंच लंबाई लिए हैं और 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से। और बाकी सभी प्लेट्स को हम 1.25 इंच की दूरी पर सभी को हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो निशान लगाते हुए हम इस तरह से रख लेते हैं। और नीचे से हम 1 इंच की चौड़ाई में निशान लगाएंगे दोनों साइड से हम हाफ इंच। और बाकी सभी प्लेट्स को हम हाफ इंच रखेंगे और नीचे साइड हम 1 इंच की चौड़ाई में रखते हुए सिलेंगे। तो हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे दोनों में सेम इसी तरह से हम निशान लगा लेते हैं एक साथ रखते हुए। निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे हटा देते हैं। अब इस पे रखते हुए हम सिल लेंगे सभी जगह से। तो हम इसे सिल लेते हैं जिस तरह हम निशान लगाए हैं सेम उसी तरह से हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं। हाफ इंच पे सभी प्लेट्स को हम सिल लेते हैं। तो हम सभी प्लेट को सिल लिए हैं। और इधर से भी हम साइड से हम आर्म होल की साइड से सिल लेते हैं। तो एक साइड की हम सभी को सिल लिए हैं। अब हम सेम इस तरह से दोनों साइड सिल लिए हैं। तो दोनों साइड हम फ्रंट पार्ट की सिल लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम सिल लेंगे। हम पहले नीचे से हम सिल लेते हैं कमर की साइड से और हम गला की साइड में भी सिल लेते हैं। तो गला की साइड में हम दोनों पे निशान लगा लेते हैं। 2.5 इंच पे डोरी अटैच करेंगे ब्लाउज की। तो हम बीच में रखेंगे अस्तर वाली फैब्रिक और मेन फैब्रिक को बीच में हम रखते हुए हम सिल लेते हैं। सभी जगह पे हम इस तरह से गोलाई की शेप में सिल लेते हैं। और इधर से भी हम डोरी सिल लगा लेते हैं। तो दोनों साइड से हम डोरी अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें हल्का हल्का कट लगा के उसके बाद पलट लेते हैं। इधर से सभी जगह पे हल्का हल्का कट लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसे पलट लेते हैं।
इसे हम पलट लिए हैं। अब हम गला की साइड से किनारे किनारे सिल लेते हैं। गला की साइड से हम सिल लिए हैं। अब हम दोनों साइड से प्लेट्स डालेंगे। तो 1 इंच की चौड़ाई में ऊपर किनारे रखते हुए हम दोनों साइड से हम गला की साइड से चौड़ाई में 4 इंच लिए हैं और 4 इंच लंबाई भी रखते हुए हम प्लेट्स दोनों बना लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट में हम आई पट्टी हुक पट्टी बनाएंगे। तो हम इसे पहले हम आई पट्टी बना लेते हैं। 2.5 इंच की चौड़ाई में रखते हुए हम आई पट्टी बना लिए हैं। अब इसे हम मोड़ते हुए अंदर की साइड रखते हुए हम आई पट्टी हुक पट्टी बना लेते हैं। आई पट्टी को हम इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो आई पट्टी हम बना लिए। अब हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए हम सिलेंगे। तो इस तरह से 2 फोल्ड कर लिए हैं। अब इसे हम सिल लिए हैं। इसे किनारे किनारे सिल लेते हैं। उसके बाद हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिलेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर दिए। तो इसे हम अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं हुक पट्टी को। तो हम सिल लिए हैं। तो सिल लेने के बाद हम दोनों को एक साथ रखते हुए शोल्डर की साइड सिल लेते हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए हम शोल्डर की साइड सिल लिए हैं। दोनों साइड से सिल लेते हैं। दोनों जगह से हम सिल लिए हैं। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा हम आर्म होल की साइड कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम बाजू सिल लेते हैं, उसके बाद हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम आर्म होल की साइड की कटिंग कर लेते हैं। दोनों बाजू में अटैच कर लेते हैं। तो हम बाजू को अलग अलग कर लेते हैं पहले दोनों को। अब हम इसे दोनों को एक साथ सिल लेते हैं। पहले मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक। तो बाजू को हम सिल लिए हैं। दोनों बाजू के हम इसी तरह से सिल लेते हैं। इसमें हम लेस लगाएंगे। तो पहले हम बाजू अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम लेस अटैच करेंगे। दोनों बाजू को हम सिल लेते हैं। तो इसे पलटते हुए हम सेम उसी तरह से हम किनारे किनारे सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं। अब हम इसे 2 फोल्ड करते हुए हम बीच से हम कट लगा लेंगे दोनों बाजू में। तो कट लगा लिए और फ्रंट पार्ट की साइड हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे दोनों बाजू में। तो हम कट लगाए हैं। तो इस तरह से शोल्डर की निशान लग रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो बाजू हम इस तरह से सिल लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो बाजू इस तरह से सिल लिए हैं। एक साइड की बाजू हम सिल लिए। अब इसे हम लेस लगा लेते हैं। इधर की बाजू भी हम सिल लेते हैं इस तरह से रखते हुए। हम इस पे अब हम बाजू सिल लेने के बाद हम लेस लगाएंगे इस पे। उसके बाद हम चौड़ाई में सिलेंगे। फिटिंग साइड से भी सिल लेंगे। पहले हम लेस लगा लेते हैं। तो हम इसे रखते हुए हम दोनों बाजू में हम लेस लगा लेंगे। दोनों बाजू में इस तरह से हम लगा लेते हैं। तो एक बाजू में लगा लिए और सेम इसी तरह से हम इधर से भी हम लेस लगा लेते हैं। हम लगा लिए हैं। अब हम गला में भी लगा लेते हैं लेस। तो गला की साइड भी हम रखते हुए हम गुलाई में रखते हुए हम लेस लगा लेते हैं।
सभी जगह पे हम लेस लगा लिए हम। अब हम इसे उल्टा साइड से हम फिटिंग साइड से हम सिल लेते हैं। आर्म होल की साइड से रखते हुए हम फिटिंग साइड तक हम सिल लेंगे। बाजू की चौड़ाई में सिलते हुए हम सिल लेते हैं। तो फिटिंग साइड से हम इस तरह से सिल लेते हैं। तो प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।